राधे राधे दोस्तों, श्री हरि कृष्णा चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा सुने बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है और हमें उस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें किसी भी व्रत में कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए, जिससे कि हमें अधिक पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो आइए पूरे मनोयोग से सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न पूछा था। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंश में मान्यधामा नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ आदि होना बंद हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। उसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिनसे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मान्यधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मान्यधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरे और आश्रम में आए। वहाँ मुनि अभी नित्य क्रम से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं, आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया है, इसका कारण मुझे अभी तक पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास उसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना और वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी है जो तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनि, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का सब सिद्धियों को देने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास का व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत के करने से हमें हमारे जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः हमें एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, और जो लोग एकादशी का व्रत किसी कारणवश नहीं रख पाते हैं, उन्हें विधि पूर्वक विष्णु भगवान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए। एकादशी के दिन हमें अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए और रात्रि जागरण भी जरूर करना चाहिए।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।